हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनु भारद्वाज। आई एम बैंकिंग एस्पिरेंट एंड अगर आप मुझे देख रहे हो पहले से तो आपको पता है कि मैं अपनी रीजनिंग की मेंस की स्ट्रैटेजी दे चुकी हूँ एंड दिस इज द क्वांट्स मेन स्ट्रैटेजी। वैसे तो मेरे क्वांट्स मतलब आईपीएस पीओ मेंस में क्वांट्स में इतने अच्छे नंबर आए ही नहीं थे, बट स्टिल मैं ट्राई करूँ। मतलब मेरा ना मैथ्स इतना अच्छा है नहीं स्टार्टिंग से तो बहुत अच्छा है, मतलब 12th में बहुत अच्छा था मेरा मैथ्स, पर जैसे जैसे मतलब कॉलेज में आए तो सब कुछ छूट गया और अभी दोबारा वापस बैंकिंग में आना, मतलब मैथ्स अच्छा नहीं है, तुम कह सकते हो। इन शॉर्ट इतना ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, मैथ्स के लिए। तो पर हम ट्राई तो कर सकते हैं ना अपनी कि मतलब क्वांट्स में नंबर अच्छे आ जाए। एटलीस्ट हम 25 तो बहुत बड़े हो गए मेरे लिए मतलब ओबियसली लोगों के लिए 25 कम ही है, पर मेरे लिए 15 से 20 नंबर मतलब स्कोर करना मतलब बहुत अच्छा होगा। तो उसी के लिए मैं स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ। फर्स्ट जो लास्ट ईयर मैंने मतलब मार्क्स मेरे शायद 10 नंबर आए होंगे आई गेस, मेरे को पक्का कंफर्म नहीं है। तुम मेरे आईपीएस पीओ मेंस का स्कोर कार्ड जाके देख सकते हो अगर कंफर्म करना है तो, क्योंकि मैं तो नहीं जाऊंगी भाई देखने, ठीक है। तो मैंने उसके लिए सोचा है कि हम ट्राई कर सकते हैं उसके लिए, मतलब नंबर लाने के लिए। आए नहीं वो अलग बात है। और मैंने लास्ट टाइम भी ये एक्सपीरियंस किया था कि मतलब मेरी स्ट्रैटेजी ठीक थी, बट मैंने ये बहुत लेट स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने लास्ट के 10-15 दिन ही क्वांट्स मेंस पढ़ा था। तो उस चीज़ के लिए मतलब मैं खुद की गलती मानती हूँ कि मेरे मेंस इसलिए अच्छा नहीं गया है। मेरे को लग रहा है कि मैंने आंखों में लेंस लगाया हुआ है, ऐसा है क्या? नो, नहीं है। काम की बातें कर लेते हैं। तो मेरे तरफ से कुछ स्ट्रैटेजी है, आप भी उसको ट्राई कर सकते हो। मैं भी उस चीज़ को ट्राई कर रही हूँ। एक तो ना मेंस की क्लासेस हर रोज़ लो। अगर तुम्हारे पास पेड प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे पास तो पेड प्लेटफॉर्म भी है भाई, तो मैं पेड प्लेटफॉर्म पढ़ती नहीं हूँ। मैं सिर्फ यूट्यूब से ही मेंस करती हूँ क्योंकि मेरे को यूट्यूब का हर्षल सर की वीडियोस अच्छी लगती हैं, आशीष सर की अच्छी लगती हैं। तो आपका जो मन कर रहा है आप उस चीज़ को मतलब उस सर को फॉलो कर लो। मैं मेनली हर्षल सर को ही फॉलो करती हूँ। आशीष सर की तो बहुत रेयर वीडियो होती है कि भाई मेरे को मतलब कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं पढ़ लेती हूँ वहाँ से, ठीक है। तो मेंस की क्लासेस हर रोज़ करो। ऐसे मत सोचो कि प्री निकलने के बाद मेंस करेंगे, नहीं, मेंस के लिए टाइम बहुत अच्छा है ये। हाँ, हालांकि एक ही महीना है प्री को लेके, एक महीना भी नहीं कहेंगे हम, मतलब कुछ दिन ही है प्री को लेके, पर फिर भी तुम मेंस की 1 घंटे की क्लास तो कर सकते हो ना। अगर मान लो हर्षल की 3 घंटे की क्लास है तो तुम 1.5 घंटा एक दिन पढ़ लो, 1.5 घंटा दूसरे दिन पढ़ लो, ठीक है। और प्रैक्टिस की बात तो गाइडली से मतलब बंडल उठा लो, वहां से प्रैक्टिस कर लो, या फिर बहुत सारे सेशंस आते हैं वहां से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मेंस पढ़ाने वाले बहुत टीचर्स हैं, तो प्रैक्टिस की कमी नहीं होगी तुम्हें। और रही अब जैसे पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के जैसे मान लो 10-10 नंबर बांट देते हैं हम। अगर स्टार्टिंग के 10 नंबर हमें मतलब उठाने हैं वहां से, तो पहले करो अलजेब्रा, फिर नंबर सीरीज का जो मेंस वाला पोर्शन होता है वो, और जो अरिथमेटिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना। प्री में अगर तुम्हारा अरिथमेटिक अच्छा ना तो पक्का मेंस में बहुत हेल्प होने वाली है तुम्हें, क्योंकि अरिथमेटिक के ऊपर ही तुम्हारी मेंस की डीआई भी आती है बहुत, और अरिथमेटिक बेस्ड ही कुछ ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। अगर मान लो तुम वो 2 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब 4 नंबर वहां से हो गए, और 5 से 6 क्वेश्चन एल्जेब्रा, 5 से 6 भी मैंने कम बोल दिए, मान लो 6 से 7 क्वेश्चन तुम एल्जेब्रा के वहां से करोगे, एल्जेब्रा और नंबर सीरीज के, तो मतलब 10 से 12 नंबर तुम्हारे एल्जेब्रा मिला के, इनइक्वालिटी मिला के, और ये अरिथमेटिक के ब्लैंक वाले क्वेश्चन मिला के 12 नंबर वहां से बन गए। और अगला तुम्हारा स्टेप होगा एक डीआई चूज करना। तो अगर तुम्हारा अरिथमेटिक स्ट्रांग होगा तो तुम अरिथमेटिक वाली डीआई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। पर जैसे मेरा अरिथमेटिक इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं डीआई अटेम्प्ट करवाऊं, क्योंकि बहुत सारी डीआई ना ड्यूएबल होती हैं, वो मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ, पर ऐसा जो प्रॉपर हाई लेवल डीआई आते हैं अरिथमेटिक बेस्ड, वो मेरे से नहीं हो पाती है। तो ट्राई करो कि लॉजिकल बेस्ड डीआई तुम ज्यादा सोल्व करो, ताकि अगर पेपर में वो चीज आ जाती है तो तुम बहुत ईजिली उसको पिक करके तुम कर सकते हो उस डीआई को, ठीक है। 5 से 6 नंबर वहां से तुम्हारे बन जाएंगे। जरूर नहीं 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन हो, मान लो 1.5 नंबर का मिलता है या 2 नंबर का ही मिलता है, तो एटलीस्ट तुम्हारे 7 नंबर तो एक डीआई से आ सकते हैं, ठीक है। मान लो 7 नहीं भी आए, 6 नंबर तुम्हारे एक डीआई से आ गए, तो लॉजिकल रीजनिंग की डीआई करके तुम 6 नंबर वहां से ले आए। 12 नंबर मैंने तुम्हें पहले बताया था, और 6 नंबर ये 18 नंबर हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से 18 नंबर मेरे लेवल के लिए, जिसका मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, जिसका मतलब प्री में भी क्वांट्स इतना अच्छा नहीं जाता है, तो उसके लिए 18 नंबर बहुत है। पर तुम्हें और आगे अच्छे से करना है तो तुम अरिथमेटिक बहुत अच्छे से कर लो, बहुत परफेक्शन ले आओ अरिथमेटिक में। जिससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, या फिर टाइम एंड वर्क का, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के भी कुछ। और एक तो सेक्शनल टेस्ट में ना मैंने लास्ट ईयर सीआई और एसआई के बेस भी उस पर देखी थी, मैंने डीआई देखी थी। तो तुम मतलब मेन ओवरऑल मिला के कि अगर तुम्हारा अरिथमेटिक अच्छा है तो तुम डीआई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो मान लो टाइम स्पीड डिस्टेंस का तुम्हारा टॉपिक अच्छा है और तुमने डीआई अटेम्प्ट कर ली, वही 6 से 7 नंबर तुम्हारे डीआई के, तो मतलब 25 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए अगर तुम्हारा अरिथमेटिक भी स्ट्रांग है। और मीन्स की टाइमिंग की तो टेंशन तुम्हें लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पता है क्या होता है कि जैसे मैं क्या करती हूँ मेंस के टाइम में, रीजनिंग के टाइम पे भी और क्वांट्स के टाइम पे भी, कि ना मैं टाइमिंग कभी ध्यान नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान रखती हूँ। मान लो मैंने ओवरऑल मिला के मैंने 15 क्वेश्चन करे हैं, तो 15 से वो 20 नंबर मेरे बनेंगे ही बनेंगे, ये शोरूम है। और मेरे जो आईपीएस पीओ के मार्क्स आए थे ना, मैं पक्का पक्का कह सकती हूँ कि मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स की होंगी, मतलब अटेम्प्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया होगा या फिर नॉर्मलाइजेशन में कट गए होंगे। पर मेरा मतलब मैं मानती हूँ कि भाई इतना अच्छा क्वांट्स का पेपर मेरा नहीं गया था, पर इतना गंदा भी नहीं गया था कि मेरे 10 नंबर आए। एटलीस्ट मैं 15 नंबर तो डिजर्व करती थी, डिजर्व इन द सेंस कि मैंने जो किया था उसके लेवल पे मैं डिजर्व करती थी, ठीक है। और इसके अलावा तुम अगर प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मांग रहे हो मेरे से क्वांट्स की, तो भाई तुम भी मुझे दे दो मेरा क्वांट्स बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है प्रीलिम्स का। मैं मैक्सिमम कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छा पेपर है तो मैं मैक्सिमम 24-25 अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, और कुछ ज़्यादा ही बुरा पेपर है तो मैं 15, 16, 17 पे अटक जा रही हूँ। भाई इससे गंदे नंबर मैंने कभी ज़िंदगी में अटेम्प्ट नहीं किए, मतलब इतने अटेम्प्ट कभी इतने गंदे नहीं किए होंगे। तो रीजनिंग कह रही हूँ, प्रीलिम्स का तुम मिला जुला के तुम मुझे भी बता सकते हो, अपनी एडवाइस दे सकते हो कि मैं अपना प्रीलिम्स में कैसे सुधार करूँ। वैसे ही मेरी एक प्रीलिम्स के लिए भी स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है खुद के लिए, मतलब मैं काम भी कर रही हूँ उस चीज़ पे, और वो शायद स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम भी कर रही है कि जब मैं मॉक दे रही हूँ ना, तो सबसे पहले मैं स्पीड मैथ्स पे ना भागूं। मतलब पहले क्या होता था कि 35 नंबर थे, 35 क्वेश्चन थे, तो वहां से बन जा रहा था स्पीड मैथ्स का 1 नंबर मिल जा रहा था एक क्वेश्चन से। पर अभी क्या हो रहा है कि स्पीड मैथ्स कुछ प्लेटफॉर्म पे 0.5 नंबर का है, और जैसे प्रैक्टिस मॉक पे सारे ही क्वेश्चन 0.8 नंबर के हैं। तो हमें एक्चुअल एक्चुअल मार्क्स पता नहीं है कि पेपर में आने कैसे वाला है। तो हम अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर स्पीड मैथ 0.5 नंबर का तुम्हें शो हो रहा है, और अगर वो 10 से 20 या 20 भी ज्यादा बोल दिया, मैंने 10 कम बोल दिए, 30 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हारा बन जा रहा है, तो 0.5 नंबर तुम्हारे लेने वर्थ इट है। पर अगर वो क्वेश्चन 1 मिनट पे बन रहा है 0.5 नंबर का, तो वो कोई फायदा नहीं है। उस क्वेश्चन को छोड़ के आप अरिथमेटिक पे जाओ, अरिथमेटिक 101% ईजी मिलेगा, क्योंकि कोई भी पेपर इतना गंदा नहीं होता है कि आपको डुएबल क्वेश्चन मिले ही ना, कि आप उसमें नंबर उठा ही ना पाओ। मान लो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट शिफ्ट भी है, पर कुछ तो वो इजी देगा ना, या तो वो डीआई इजी दे देगा, या फिर अरिथमेटिक इजी दे देगा, या फिर स्पीड मैथ्स इजी दे देगा। तो वो हमारे ऊपर है कि हम अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे पूरा दिमाग खोल के देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई है कि अगर स्पीड मैथ्स इजी है तो 20 सेकंड तक मैं अपना अटेम्प्ट करूंगी, अगर निकल गया तो ठीक है, वरना मतलब स्किप, ठीक है। स्किप भी मैं 5 सेकंड में ही करूंगी, क्योंकि मुझे पता लग जाएगा कि मैं स्पीड मैथ 20 सेकंड में कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर अरिथमेटिक मेरा बहुत वीक जा रहा है कि मैं अरिथमेटिक अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, डीआई तो मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ, मुझे डीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि डीआई का मैंने आज भी 5 डीआईज अपने हर्षल सर की वीडियो से करो, और हर्षल सर की मतलब डीआईज कभी ईजी नहीं होती हैं, ठीक है। और अरिथमेटिक के लिए मैंने सोचा है कि जैसे एजिज वाला क्वेश्चन 101% आता है वहाँ पे, तो सबसे पहले मैं अपना एजिज वाला क्वेश्चन करूंगी। उसके बाद मेरे को CISI बहुत इजी लगता है, मैं वो करूंगी। उसके बाद मिक्सचर वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, वो कर सकते हैं। मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस मुझे थोड़ा गंदा लगता है, वो भी बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन गंदे लगते हैं। ट्रेन पास हो रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, वो गंदे नहीं होते हैं। और टाइम एंड वर्क का भी मेरे को थोड़ा बहुत गंदा लगता है, जो थोड़ा घुमा फिरा के आ जाता है कि 4 वुमेन काम कर रही हैं, 5 मैन काम कर एक साथ, तो वो वाला मेरे सर के ऊपर से जाता है। मतलब इतना ज्यादा नहीं है, पर जला जाता है, तो मैं पढ़ती नहीं हूँ वो चीज। तो वो मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं हर मॉक में ना अपना प्रायोरिटाइज करूं, कि पहला मैं वो करूंगी एजिस वाला, फिर मिक्सचर वाला, फिर CISI वाला, फिर टाइम स्पीड वाला। तो जिससे क्या होगा कि एटलीस्ट मेरे दिमाग में मैं क्लियर होंगी कि अन्नू तुझे 5 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। तो 5 मिनट क्वेश्चन मैं अरिथमेटिक के उठा पाऊंगी, 2 अपनी डीआई कर पाऊंगी। अगर दूसरी ड्यूएबल डीआई नहीं भी है तो भी मैं 5 नंबर डीआई से उठा पाऊंगी, 5 अरिथमेटिक से, और बाकी बचे स्पीड मैथ से, या फिर बाकी बचे और भी क्वेश्चन होते हैं जो हम कर सकते हैं। मान लो केसलेट आ गया तो केसलेट उठा ली। तो मतलब ओवरऑल मिला जुला के हमारे ऊपर है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बना रहे हैं। जरूरी नहीं जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है वो तुम्हारे लिए वर्क करे। तो खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद के वीकनेस, खुद की स्ट्रेंथ तुम अपना एनालाइज करो कि तुम कहाँ अच्छा कर सकते हो। और अगर तुम्हारे अभी भी IPS PO में 40 नंबर आ रहे हैं, 42 नंबर आ रहे हैं, तो वो मुझे बताना, क्योंकि मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से मतलब तुम्हें समझा सकती हूँ कि वहाँ पे क्या तुम्हें करना है, किस सब्जेक्ट में तुम कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो वो वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में मैं लेके आऊँगी, अगर तुम मुझे बोलोगे
तो ज़्यादा ज्ञान बांटने का मुझे शौक नहीं है। देखो तुम बोलोगे तो मैं बोल दूंगी, ठीक है। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने अपनी सारी स्ट्रेटेजी तुम्हें बता दिया कि मैंने लास्ट ईयर क्या फेस किया था, क्या चैलेंजेस फेस किए थे पढ़ते हुए मेंस का। तो दैट्स इट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। मैं भूल गई हूँ कि क्या बोलना होता है, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू।